नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। बकरी पालन में अगर मुनाफे का कोई सौदा है तो वो है उसमें मोर्टेलिटी कंट्रोल करना। मोर्टेलिटी आपने अगर कंट्रोल कर ली या कम से कम कर ली तो वही आपका मुनाफा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने में आती है वो है बकरी के बच्चे, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो मौसम कोई भी हो उन्हें तमाम तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो निमोनिया, यहाँ तक कि इनमें गर्मियों में भी निमोनिया होने के चांस रहते हैं। तो बकरी के बच्चों को निमोनिया ही नहीं और भी दूसरी बीमारी जैसे पेट के कीड़े हैं उससे कैसे बचाएं, निमोनिया से कैसे बचाएं, किस तरह का उनका रख रखाव हो, जन्म के बाद फ़ौरन बाद क्या करें, जन्म से पहले कैसे तैयारी की जा सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बीमारी उनमें देखी जाती है वो है पेट के कीड़े, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ख़त्म कैसे किया जा सकता है या उसके लिए क्या उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CIRG के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर गोपाल दास। डॉक्टर गोपाल दास बताएंगे कि जन्म से लेकर और 3 से 4 महीने 6 महीने तक का होने तक बच्चे की देखभाल किस तरह की करनी है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर गोपाल दास से। बकरी के बच्चों का प्रबंधन बच्चा पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है। बकरी का जो गर्भकाल होता है लगभग 5 महीने का होता है, लेकिन उस 5 महीने में अंतिम जो 45 दिन होते हैं यानी 1.5 महीना, उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि बकरी को भरपूर दाना दिया जाए, उसको पूरी खुराक मिले। उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे, हेल्दी पैदा होंगे, जिससे कि मृत्यु दर बच्चों में कम रहेगी। दूसरा, बकरी के नीचे भी दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा, बच्चे को ज़्यादा पीने के लिए मिलेगा, तो उससे भी मोर्टेलिटी डाउन होगी। इसके बाद आता है कि आयु के अनुसार उनका प्रबंधन कैसे करें, मौसम के अनुसार। तो जैसे ही बच्चे भी आते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे साइंटिफिक स्टेप है, वैज्ञानिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको कैसे ध्यान से करें। अब जैसे ये बच्चा आप देख रहे हैं, बच्चे ब्याते ही सबसे पहले होता क्या है कि बकरी खुद ही बच्चे को चाट के उसे पूरा साफ़ कर देती है। उसके बाद आता है कि उनको कोलेस्ट्रम पिलाना यानी खीस। कोलेस्ट्रम की फीडिंग जल्दी हो, भरपूर हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खीस मतलब जब बच्चा हुआ उसका पहला दूध होता है और उसमें कई अलग से गुण होते हैं, दूध से अतिरिक्त गुण होते हैं। एक तो वह काफ़ी गाढ़ा होता है, उसमें लगभग 4 गुना प्रोटीन होती है यानी ताकत होती है, और एक खास प्रोटीन होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को पैदा करती है। तो जितना जल्दी बच्चे के पेट में खीस या कोलेस्ट्रम जाएगा, बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा होगी या स्थापित होगी, मतलब जल्दी डेवलप होगी। जल्दी डेवलप होगी और उससे बच्चे कम मरेंगे, मजबूत हो जाएंगे। उसे पिलाने में बिल्कुल देरी नहीं करनी। और यदि कुछ केस ऐसे होते हैं कि बकरी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो हमें या बकरी पालक को ये भी देखना है कि जो हमारे बाड़े या झुंड में दूसरी बकरी है उसी समय में भी आई है तो उसके नीचे से उसको खीस पिलाएं। तो इस तरह से किसी भी तरह बच्चे का पेट भरना है। खीस शुरू में कई बार पिलाना है, थोड़ा थोड़ा पिलाना है। और हमने ये भी देखा है कि बच्चे के लगभग 10% शारीरिक भार के बराबर खीस पिलाई जाती है 3 या 4 बार में। इसके बाद आता है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका जो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक होता है, इसीलिए बच्चे को शुरू में दूध दिया जाता है। और इससे पहले एक और होता है कि जब बकरी ब्याती है तो पहले 5 से 7 दिन हम बच्चे को, बकरी को छोटे बाड़े में यानी जनन घर में रखते हैं, जिससे कि 5 दिन में बकरी बच्चे को ठीक तरह से पहचान लेती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आगे जब 5 दिन के बाद का समय आता है, बकरी चरने चली जाती है, चरने से जब लौटती है तो बकरी खुद ही अपने बच्चे को पहचान लेती है, बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। तो हमें या किसान को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि सभी की हम बकरी के नीचे बच्चे को ले जाएं, तो ये खुद हो जाता है। इस तरह से जो पहले 15 दिन होते हैं, 0 से 15 दिन तक बकरी का बच्चा केवल माँ का दूध पीता है। इन 15 दिन में शुरू में क्या होता है कि इनका पाचन तंत्र बहुत ही कमज़ोर होता है, ये किसी भी तरह का दाना भूसा या हरे चारे का पाचन नहीं कर सकते, इसलिए पहले 15 दिन बकरी के बच्चों को दूध पर रखा जाता है। जैसे ही 15 दिन के हो जाते हैं फिर इनको हरी मुलायम पत्तियाँ फसलों की, हरे चारे की लाके डालते हैं, धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं। इनके बाड़ों में नमक के डेले भी डाल देते हैं जिससे कि मिट्टी चाटना न कर सकें।
मतलब मिट्टी ना चाटे और जिससे पेट में कीड़े हों, कीड़े ना हों और इनका स्वास्थ्य ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि आने वाला सीजन सर्दी का है, तो सर्दी में क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं, इम्यूनिटी भी कम होती है, तो इनको सबसे पहले ठंडी हवा से बचाना। इसके लिए जो भी आपके बाड़े हैं उनको हम टटिया बनाते हैं, त्रिपाल डालते हैं, या जो जूट की बोरियां होती हैं उसके सिल के पर्दे डालते हैं। किसी तरह की ठंडी हवा या शीतलहर बाड़े के अंदर प्रवेश ना करे। दूसरा, जो जहाँ बच्चे रखे गए फर्श है उस पर सूखी घास बिछावन के रूप में बिछाई जाती है और उसको बदलते भी रहते हैं जिससे कि फर्श गीला ना रहे, बच्चे के शरीर को नीचे से नमी ना पहुंचाए। तीसरा, बाड़ों में चूने का छिड़काव भी दूसरे तीसरे दिन पर करते हैं, और चूना भी डेली वाला चूना, जिसमें काफ़ी गर्मी होती है, ज़मीन के संपर्क में आता है तो डेली फट जाती है, काफ़ी गर्मी निकलती है। तो एक तो उससे फर्श गर्म होता है, दूसरा क्या है कि जो भी फर्श में बीमारी के कुछ कीटाणु जीवाणु होंगे वो भी मर जाते हैं, तो वो भी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं और बच्चों की मोटिलिटी को रोकते हैं। तो ठंड से बचाना और फर्श को सूखा रखना, ये दो बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं सर्दी के मौसम में, इससे मोटिलिटी बहुत कम होती है। इसके बाद भी बच्चे जो हमारे 15 दिन के बाद हो जाए, हरी मुलायम पत्तियाँ खिलाते हैं, और इनको दाना 15 दिन के बाद दाना थोड़ा 50 ग्राम 100 ग्राम धीरे धीरे दाना खिलाना शुरू करते हैं, जिससे कि इनकी प्रॉपर ब्रीड के अनुसार ग्रोथ हो, पूरी ग्रोथ हो, और आगे भी जिससे इनका फ़ायदा होता है। इस तरह से 3 महीने या 4 महीने के हो जाते हैं तो नर और मादा बच्चों को भी हम अलग अलग करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, जैसे कि बोलते हैं हम अनवांटेड ब्रीडिंग। किसी भी तरह की अनचाही ब्रीडिंग ये ना कर सकें, जिससे कि हमारा जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम है उसमें किसी भी तरह की बाधा ना आए, हमारा डेटा प्रॉपर नस्ल खराब हो उससे। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर गोपाल दास ने बड़े ही आसान शब्दों में बताया कि जो बकरी के बच्चे हैं जन्म से लेकर तो 3, 4, 5 महीने तक उनकी देखभाल हमें किस तरह से करनी है। ख़ास तौर से जब अगर सर्दी का मौसम है और उस वक्त बकरी ने अगर बच्चा दिया है तो बच्चे की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उसके लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए वो इस वीडियो में डॉक्टर गोपाल दास ने हमें बताया। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप बने रहें किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।